अगला मुख्य उपनिषद आता है ईशावास्य उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। उपनिषद श्रृंखला में इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। इस उपनिषद में ईश्वर के गुणों का वर्णन है, अधर्म त्याग का उपदेश है। इस उपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं, जिन्हें वेदांत का निचोड़ माना जाता है। इस उपनिषद में ईश्वर के सर्वनिर्माता होने की बात कही गई है और बताया गया है कि सारे ब्रह्मांड का निर्माण उस परम शक्ति ने ही किया है। इसके साथ साथ सात्विक जीवन शैली के बारे में बताते हुए इसे अपनाकर अपने जीवन को ईश्वर साधना से जोड़ने की बात भी कही गई है। इसके अलावा इस उपनिषद में अपने मन को दुर्विकारों से बचाने वाले उपदेश भी हैं, जैसे कि दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इस उपनिषद में कहा गया है कि हमें अपने सत्कर्म करते हुए लगभग 100 वर्ष तक इस संसार में रहने की कामना करनी चाहिए, जिससे ईश्वर के द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। जीवन भर सत्कर्मों में लिप्त रहकर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करते हुए ज्यादा से ज्यादा ईश्वर स्मरण करना चाहिए और इस जीवन, जगत, प्रकृति, चेतना सभी के लिए उस परम शक्ति को धन्यवाद देते रहना चाहिए। इस तरह ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है कि किस प्रकार इस जगत में रहते हुए परम संतोषी जीवन जिया जा सकता है। इस उपनिषद को जान लेने और अच्छी तरह समझ लेने के बाद हमें अपने व्यवहारिक जीवन में इस बात पर भरोसा हो जाता है कि इस संसार में प्रत्येक जीव, निर्जीव, प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उसी परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए हमें किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं पालना चाहिए और दूसरों में बुराई देखने से पहले हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस जगत में प्रत्येक मनुष्य इसी सिद्धांत पर रहते हुए अपना जीवन यापन करता है तो संपूर्ण जगत में उसे परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगेगी। इस उपनिषद के श्लोकों में बताए गए उपदेशों को अपनाकर हम अपनी बुराइयों को त्याग सकते हैं। हमें सत्य, असत्य, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने में भी सहायता मिलती है। इस बात को मानकर कि यह संपूर्ण जगत सिर्फ एक परम शक्ति यानी ईश्वर का ही बनाया हुआ है, हमारे मन में इस पूरी दुनिया में मिलने वाले हर एक जीव के प्रति उदार भावना पैदा होती है, जिससे हम विनम्र, दयावान और उस ईश्वर के आभारी रहते हुए अपने जीवन का महत्व समझते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि इस मनुष्य जीवन में हम किस तरह सत्य कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुल मिलाकर जब हमारे मन में इस बात का भरोसा हो जाता है कि हम स्वयं उस पर ब्रह्म ईश्वर का अंश हैं, तो हम खुद ब खुद बुराइयों से निकलकर अच्छाई के रास्ते पर आ सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो प्रथम उपनिषद होते हुए ये ईशावास्य उपनिषद हमें इस जीवन के प्रति कृतज्ञ बनाता है। यदि आप इस उपनिषद को और अधिक डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके लिए इसी उपनिषद पर आधारित एक अलग ऑडियो सीरीज लेकर आएंगे।